सलाम एवरीवन। आज की स्टोरी है साजिद की। तो एक दिन साजिद थका हुआ घर आया और उसकी बीवी राबिया ने कहा कि मुझे कुछ खाने को ला दो क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। साजिद बहुत थका हुआ था। उसने सोचा पास में दुकान है, वहाँ चला जाता हूँ। सारा दिन काम करने के बाद अब उसकी हालत यूँ थी कि बस वो एक बेड चाहता था जिसमें वो सो जाए, लेकिन वो जितना जल्दी हो सके ड्राइव करके उस दुकान के बाहर पहुँचा। अंदर गया, उसको जो चाहिए था उसने लिया और वो जब वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक काली सी चीज़ डस्टबिन के पीछे गई है। साजिद ने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ ये क्या है। डरते डरते वहाँ पे गया और उसने देखा कि वहाँ पे एक औरत है। वो औरत नीचे बैठी हुई थी और उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसको पहले से ही जानती हो। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, उसकी मदद करूं कि यहाँ से भागूं। मैं उसकी तरफ देखता रहा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चाह रही है। वो मुझे हंस के देख रही थी। उसके हाथ में एक इंसान का हाथ था जो वो खा रही थी और उससे खून निकल रहा था। उसकी पॉकेट में एक चाकू था, मैं देख सकता था। सोचा कि मैं यहाँ से भागूं तो उसने मेरी तरफ जंप किया और मैंने उसे पीछे फेंक दिया। मैं वहाँ से भाग गया। मैं पहुँचा दुकान के अंदर और दरवाज़ा कर दिया बंद। जल्दी से बोला कि पुलिस को बुलाएं, बाहर कोई है। उसने मुझसे पूछा कि कौन है। मैं मुझसे कहा ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया और बताया कि मैंने कुछ देखा है बाहर। वो औरत वहाँ से उठ के चलने लग गई थी और वो वहाँ से जा रही थी। वो मुझे अभी भी हंस के देख रही थी। मैंने उस बंदे को दिखाया कि वो रही वो औरत, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रही? उसने इधर देखा और कहा कहाँ है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे यूं लग रहा था कि शायद ये मुझे ही नज़र आ रही है। इतनी देर में वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और वो मुझसे पूछने लगे कि आपने क्या देखा है और क्या हुआ था यहाँ पे। मैंने उनको सब बताया, एक एक बात, एक एक चीज़। एक और पुलिस वाला आया और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला। उसे बताया कि मैंने उसको वहाँ देखा था। वो वहाँ पे गए और उन्होंने ढूंढा लेकिन वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिला। उसने मुझे यूँ देखा कि शायद मैं उन लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ या मैं शायद पागल हो गया हूँ और पूछा क्या तुम ठीक हो। मैं सोचने लगा कि शायद मैं थका हुआ हूँ और मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या पता ये असली ना हो। और मैंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं है ऐसा, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं। उनको ये बोला और मैं घर आ गया। मैं घर के अंदर आया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ मुझ पे गुस्सा है और वो पूछ रही थी कि इतनी देर क्यों लगाई और कहाँ थे। करने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। तो मैंने उसे सब कुछ बताया जो भी हुआ था वहाँ पे, लेकिन उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। हम सोने चले गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदलता रहा और जो कुछ मैंने देखा था वो बार बार मेरे माइंड में आ रहा था। यूँ सोच रहा था कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन वो सब कुछ रियल था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अपने आप को समझाया कि शायद मैं थका हुआ हूँ और मुझे सो जाना चाहिए, मुझे सुबह काम पे भी जाना है। और ये सब कुछ सोच के मैं सो गया। कि 7 बज रहे थे और मुझे काम पे जाना था और मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। उठ के तैयार होने लगा। जब मैंने अपनी जैकेट पहनी तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक होल हुआ है। और फिर मुझे यूँ लगा कि ये सब कुछ रियल था, मैंने असली में सब कुछ देखा था। हो सकता है कि जब उसने मेरे पे जंप की और मैंने उसे पीछे किया ये जैकेट फट गई हो। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वहाँ पर पहुँचा और मैंने अपने दोस्तों को बताया कि लास्ट नाइट क्या हुआ था और वो आगे से हंस पड़े। उन्होंने बिल्कुल बिलीव नहीं किया मेरी बातों पे। मैंने भी इग्नोर कर दिया और एक दिन गुजर गया। मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान था कि हम लोग आउटिंग के लिए कहीं जाएं और बाद में हम लोग बॉलिंग भी करें। मैंने अपनी बीवी को बताया। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि आप वापस कब आएंगे। मैंने उससे कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसने मुझसे कहा कि टाइम से घर आ जाना और मैंने उससे कहा कि मैं देर नहीं करूंगा। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने दोस्तों के साथ इतना बिजी हो गया था कि मुझे उस औरत के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि मैंने नोटिस किया कि मुझे कोई देख रहा है। तो मैंने देखा कि ये वही औरत थी जो मुझे देख रही थी। मेरे दोस्त वहाँ से जा चुके थे और मैं भी गाड़ी की तरफ जा रहा था। इसी अपनी गाड़ी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे पास आ रही है और वो उसी तरह हंस रही थी। जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने आगे देखा तो वो मेरे सामने खड़ी हुई थी और वो आहिस्ता से चलती हुई मेरी विंडो के पास आई।
اسمائل اتنی کریپی تھی کہ آئی واز جسٹ فریکنگ آؤٹ، اور اس نے عجیب سی آواز میں بولا مجھے اندر آنے دو، اور وہ اپنے ناخنوں سے میرے شیشے کو کھرچ رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت زیادہ پینک ہو گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اور وہ میری گاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور میں وہاں سے نکل گیا۔ میں نے اپنے مرر سے دیکھا کہ وہ وہیں پہ تھی، اور میں وہاں سے نکل گیا اور گھر پہنچ گیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اپنی وائف کو سب کچھ بتایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میری بات پہ یقین نہیں کیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ کو یوں لگ رہا تھا کہ میں شاید پاگل ہو گیا ہوں، یا شاید یہ سارا کچھ میرا وہم ہے۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری ونڈو کے باہر وہی عورت مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ آہستہ سے میرے پاس آنے لگی، اور میں اس ٹائم پہ کانپنے لگ گیا، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری باڈی پیرالائزڈ ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا مجھے اندر آنے دو۔ بالکل شاکڈ ہو گیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میری وائف کو یہ آوازیں کیوں نہیں آ رہی، یہ مجھے ہی آوازیں کیوں آ رہی ہیں صرف۔ بالکل میرے سامنے ہی تو تھی، اور اس کے پاس ایک چاقو تھا۔ وہ اس سے میرا گلا کاٹنے لگی تو میں فینٹ ہو گیا۔ سب کے بعد جب میں اٹھا تو مجھے اتنا پسینہ آیا ہوا تھا، اور میں اتنی زور سے سانس لے رہا تھا۔ جب میں نے اپنی وائف کی طرف دیکھا تو وہ وہاں پہ نہیں تھی۔ انفیکٹ میں اپنے گھر میں ہی نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم دروازے پہ نوکنگ ہوئی کہ وہاں پہ ایک نرس کھڑی ہے جو مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری دوائیوں کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اندر آنے دو۔ لگی آپ لوگوں کو ساجد کی سٹوری؟ ایک چیز مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔